वेलकम टू लेट्स टॉक एकेडमी। ये नीट के लिए क्लासेस हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इजी वे में हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। सो हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता है, ये आपको मैं इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ओनली ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज डेफिनेटली डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करेगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होने जा रहा है, हम इसको एक पूरा एनिमेशन के थ्रू देखने जा रहे हैं। राइट, आरएनए पॉलीमरेज डेफिनेटली बाइंड करेगा डीएनए के साथ में, बट बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज उसको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कहाँ जाके बाइंड कर रहा है। आप देख सकते हैं उसने प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड किया है, साथ में उसने टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर भी जाके बाइंड करता है, इवन वो कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर भी जाके बाइंड कर सकता है। राइट, नो डाउट प्रमोटर के लिए आरएनए पॉलीमरेज की एग्जैक्टली आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कहाँ पर प्रमोटर है, कहाँ पे टर्मिनेटर और कहाँ पर एग्जैक्टली कोडिंग सीक्वेंस है। हाँ, अभी मैंने वीडियो को एनिमेशंस को पोज करके दिखाया है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहीं से भी ये डिसोशिएट हो जाएगा एंड नया आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर सकता है, अगेन डिसोशिएट हो गया एंड देन वो कोई कोडिंग पे जाके बाइंड कर रहा है, कोई एग्जैक्टली आप देख सकते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर जाके बाइंड कर रहा है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज कोडिंग के ऊपर है नहीं। राइट, अब ये प्रमोटर के ऊपर बाइंडेड है, अब ये नेक्स्ट एग्जैक्टली अप्रोच कर रहा है। अगर मैं ये प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड कर गया। राइट, अगर आप इस फ्रेम को मैं होल्ड करता हूँ, आप देख सकते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज एग्जैक्टली अभी प्रमोटर के ऊपर बाइंडेड है। राइट, मैं कोडिंग वाले फ्रेम को भी आपको दिखाता हूँ थोड़े टाइम बाद में, जैसे ही यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगा। राइट, आप देख सकते हैं सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज एग्जैक्टली अब इस फ्रेम में आप देख सकते हैं। राइट, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज एग्जैक्टली कोडिंग सीक्वेंस पे है, वो भी डिसोशिएट हो गया। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज के पास में क्या प्रमोटर रिकॉग्निशन पावर है? बिल्कुल नहीं। यानी कंटिन्यूसली एनिमेशंस आप देख पा रहे हैं। राइट, वो आपके सामने चल रहे हैं। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एनीवेयर। यस, आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एनीवेयर, क्योंकि उसके पास डीएनए बाइंडिंग पावर है, न कि प्रमोटर रिकॉग्निशन पावर। आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड विद द डीएनए बट नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम वेयर इट हैज टू स्टार्ट, कि मुझे स्टार्ट कहां से करना है। राइट, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज कहीं भी जाके बाइंड कर सकते हैं। यस, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, राइट, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। आरएनए पॉलीमरेज की बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? 2 अल्फा सब यूनिट है एंड देन उसके बाद में हमारे पास में बीटा एंड बीटा प्राइम सब यूनिट्स आके अटैच होने जा रही हैं एंड देन वी हैव ए ओमेगा सब यूनिट। तो एक थर्ड सब यूनिट है जिसका नाम है ओमेगा। इस तरीके से पूरा पूरा आरएनए पॉलीमरेज बन जाता है। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे? डेफिनेटली। अगर मैं सबसे पहले अल्फा सब यूनिट्स के फंक्शन देखूंगा तो अल्फा सब यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर द असेंबली एंड इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इंटरेक्शन विद अदर सब यूनिट्स। लेकिन अगर मैं बीटा प्राइम का फंक्शन देखता हूँ, बीटा प्राइम इज बेसिकली open the DNA complex. It has DNA binding domain. So beta prime is responsible for the binding of the RNA polymerase with the DNA. सबसे इंपॉर्टेंट रोल बीटा प्राइम का हो गया। तो अगर आप मेरे को पूछ के जा रहे हैं कि प्रमोटर के ऊपर जाके प्रमोटर के ऊपर कैसे बाइंड किया, मैं बोलूंगा बीटा प्राइम के कारण। टर्मिनेटेड सीक्वेंस के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट होता है, यस, लेकिन डिसोशिएट करने के लिए कुछ और फैक्टर भी चाहिए। राइट, वो आरएनए डिसाइड करके जाएगा, न कि डीएनए। So क्या RNA polymerase can bind at terminated sequence? Very easily. RNA polymerase can also bind at promoter, yes. Coding, yes. Other than coding, yes, very easily. क्यों? क्योंकि उसके पास DNA binding domain है. The beta prime subunits of RNA polymerase has DNA binding domain, so it can bind anywhere on the DNA. अगर हम बीटा का फंक्शन देखने जा रहे हैं, बेसिकली बीटा कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है, क्या वो राइबोन्यूक्लियोटाइड को मतलब पॉलीमराइज करके जाएगा? यस। इसका मतलब क्या 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड बनाएगा? यस। अच्छा, आरएनए के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड होता है? यस, यू आर राइट। तो वो फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड किसने बनाया? दैट इज द रोल ऑफ बीटा। बीटा के पास में पॉलीमराइजेशन पावर है, वो 2 न्यूक्लियोटाइड को एग्जैक्टली आपस में अटैच करके थर्ड न्यूक्लियोटाइड को 4, 5 इस तरीके से पॉली न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बना देगा। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर आपसे पूछ के जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज का विच कंपोनेंट इज हैविंग पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, यू विल से बीटा। ओके, इसका मतलब बीटा का ये फंक्शन है। अगर मैं नेक्स्ट एक और फंक्शन है बीटा का, राइट, वो देखने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं इट इज इन्वॉल्व इन द चेन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। ऑब्वियसली इनिशिएशन एंड इलोंगेशन इन्वॉल्व व्हाट?
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बीटा का है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कोर एंजाइम। ओके, ये कोर एंजाइम है। कोर एंजाइम के कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलिमरेज अल्फा टू बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा। ओके, सो नेक्स्ट एनिमेशन हम देखने जा रहे हैं कि क्या इसके पास में बहुत सारे चैनल्स भी? यस। सो आरएनए पॉलिमरेज इज बेसिकली, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखता हूँ आरएनए पॉलिमरेज की, कंप्लीटली होलो स्ट्रक्चर है। ओके, बिकॉज इट इज अलाउइंग द एंट्री ऑफ द डीएनए, प्लस डीएनए एग्जिट भी करेगा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड भी एंटर करने चाहिए, साथ में पायरोफॉस्फेट, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो पायरोफॉस्फेट भी रिलीज होनी चाहिए। साथ में जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, मींस जो आरएनए की जो न्यूली सिंथेसाइज चेन है, वो एग्जैक्टली एग्जिट करनी चाहिए। तो इसका मतलब कि आरएनए पॉलिमरेज के पास बहुत सारे चैनल्स है। यस। सो वेरी फर्स्ट चैनल जिसको हम इंडिकेट करके जा रहे हैं, दैट इज आरएनए एग्जिट चैनल। जो नया आरएनए जो बन के जा रहा है, जो बन चुका है, एग्जैक्टली इस चैनल के थ्रू बाहर आएगा। अगर मैं सेकंड चैनल देखने जा रहा हूं, दैट इज नोन एज डीएनए एग्जिट चैनल। डीएनए एंटर कहीं और से करेगा, डेफिनेटली एग्जिट कहीं और से करेगा। थर्ड जो चैनल है, दैट इज नोन एज पायरोफॉस्फेट एग्जिट चैनल। यहां से पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। फोर्थ जो चैनल है आप देख सकते हैं, वो है राइबोन्यूक्लियोटाइड एंट्री चैनल। न्यूक्लियोटाइड एंट्री चैनल से राइबोन्यूक्लियोटाइड एंटर करते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड मींस आरएनए इज ए पॉलीमर, सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर। कौन कौन से मोनोमर होंगे? अगर कोई मेरे को पूछता है कि आरएनए किससे मिलके बना हो, तो मैं बोलता हूँ राइबो शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस बेस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है? 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है। राइबोन्यूक्लियोटाइड, यस, से फॉर एग्जांपल एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। तो क्या आरएनए पॉलीमरेज ने उन सब न्यूक्लियोटाइड को एंट्री करने के लिए कोई चैनल के थ्रू एंट्री दी है? यस। सो उस चैनल का नाम है न्यूक्लियोटाइड एंट्री चैनल। सो न्यूक्लियोटाइड एंट्री चैनल से न्यूक्लियोटाइड एंटर करने जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करेगा, तो डेफिनेटली जब वो पूरे डीएनए को कवर करता है, राइट, तो उसके अंदर एक डीएनए एंट्री चैनल भी होना चाहिए और डीएनए एग्जिट चैनल भी होना चाहिए। तो जो लास्ट चैनल है, दैट इज नोन एज डीएनए एंट्री चैनल। आप देख सकते हैं डीएनए एग्जैक्टली यहां से एंटर करेगा। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट पूरा आरएनए पॉलीमरेज इज इज होलो, बिकॉज उसके पास चैनल्स ही चैनल्स हैं। ओके, सो ये पूरा पूरा आरएनए पॉलीमरेज, इसमें आरएनए एग्जिट चैनल है, इसमें डीएनए एग्जिट चैनल है, इसमें पायरोफॉस्फेट एग्जिट चैनल है, इसमें एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड एंट्री चैनल है और डीएनए एंट्री चैनल है। तो इस तरीके से ये पूरा होलो स्ट्रक्चर हो गया। तो हम देखने जा रहे हैं किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमें ये तो पता लग गया कि आरएनए पॉलीमरेज मींस जो कोर कंपोनेंट है, जिसमें अल्फा 2 है, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा है, एग्जैक्टली वो तो कहीं पे भी जाके बाइंड कर सकता है। तो सबसे क्रूशियल फैक्टर जो डिटरमाइन करके जा रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ बाइंडिंग होनी चाहिए, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन हम कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ओनली जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जीन इज ए प्रमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस। बट कौन एंश्योर करेगा कि ओके आरएनए पॉलीमरेज की कौन, आरएनए पॉलीमरेज को कौन बोल के जाएगा कि आपको ओनली प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड करना है? इसका मतलब डेफिनेटली कोई ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज का, या फिर हम उस कॉम्प्लेक्स को जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ में ऐड करके पढ़ेंगे तो हम उस एंजाइम को बोलेंगे होलो एंजाइम। सो आरएनए पॉलीमरेज का कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज करके जाए प्रमोटर को। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है, उस प्रोटीन का नाम है सिग्मा। सिग्मा इज बेसिकली प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। तो हम इसको भी अगेन डिफरेंट एनिमेशंस के साथ देखते हैं। आप देख सकते हैं सिग्मा एक, जिसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है, दोनों के पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, दोनों आराम से डीएनए के साथ जाके बाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रमोटर के साथ में, मैं यहाँ पे पोज करते हैं हम इसको, राइट, थोड़ा पहले फ्रेम में देखते हैं। तो इससे पहले वाले फ्रेम में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो सिग्मा है, बोथ आर सर्चिंग, राइट, दोनों के दोनों सर्च कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मुझे बाइंड करना है, मुझे बाइंड करना है, राइट, एंड देन दोनों को नहीं मिल रहा है, कहाँ है प्रमोटर, कहाँ प्रमोटर, दोनों दोनों बाइंड कर रहे हैं, और अब एग्जैक्टली सिग्मा बाइंड कर चुका है, राइट। जैसे ही सिग्मा एग्जैक्टली बाइंड करता है प्रमोटर के साथ में, आरएनए पॉलीमरेज को पता नहीं कहाँ प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज इज स्टिल सर्चिंग, बट सिग्मा जैसे ही प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, सिग्मा डिसोशिएट नहीं होता है। डिसोसिएशन टेंडेंसी ऑफ सिग्मा फ्रॉम द प्रमोटर इज वेरी लेस।
इसी को हम बोल के जा रहे हैं हाई एफिनिटी। आप देख सकते हैं सिग्मा बाउंडेड एट द प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज अब अभी भी सर्च कर रहा है। कंटिन्यू करते हैं। आप देख पा रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज अभी भी सर्च कर रहे हैं, इवन अभी भी दोनों सर्च कर रहे हैं, राइट। जैसे ही सिग्मा को एग्जैक्टली मिलता है प्रमोटर, देन आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा। सो डेफिनेटली जो सिग्मा है, सिग्मा बाइंड्स विद द प्रमोटर बिकॉज सिग्मा रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है, जैसे ही सिग्मा प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, वहां से उसकी डिसोसिएशन टेंडेंसी इज वेरी लेस। अगर आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप बहुत टाइम तक उसके साथ बाउंडेड रहेंगे। ओके, हम उसी को बोल के जा रहे हैं रिकॉग्नाइज। तो इसका मतलब सिग्मा वहां पे बहुत टाइम तक रहेगा। एंड देन आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर कॉम्प्लेक्स है, अगर वो आ जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो जाएगा। हम इसी को इसी एनिमेशंस में हम वापस से देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, राइट, प्रमोटर के ऊपर अभी आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। दोनों के दोनों आप देख सकते हैं सिग्मा कंपोनेंट जो येलो कलर से, बोथ आर सर्चिंग कि कहां पर प्रमोटर है, कोडिंग के पास में से गए, प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड कर गया। तो जैसे ही सिग्मा ने प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंडिंग हुआ है, अब आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर रहा है। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज को बुलाया किसने, सिग्मा ने। सो सिग्मा इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज। Okay, which component of the RNA polymerase interact with the sigma? That is a beta prime. So which component of the RNA polymerase interact with the sigma? That is a beta prime subunit. So the beta prime subunit exactly binds with the sigma. Beta prime also binds with the DNA. It has DNA binding domain. Clear? एक सबयूनिट के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। Okay, इसको हम डेफिनेटली किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। That concept is known as motif. Right? डोमेन इन मोटिव का एक वीडियो अवेलेबल है, वैसे आप उसको देख सकते हैं अभी। ओके गुड। सो इसका मतलब सिग्मा कंपोनेंट बेसिकली रिकॉग्नाइज द प्रमोटर, यस। एंड नाउ जो होलो एंजाइम है जिसमें सिग्मा भी है, आरएनए पॉलीमरेज भी है, कोर एंजाइम भी है, एंड नाउ दे स्टार्ट मूविंग अलोंग द प्रमोटर। तो हम इसको मूवमेंट को एक एनिमेशन के थ्रू देख रहे हैं। तो जैसे ही एग्जैक्टली मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा जैसे ही एंजाइम कोडिंग पे आएगा, तो आप देख सकते हैं सिग्मा गेट डिसोशिएटेड। तो टाइम बाद में आप देख सकते हैं सिग्मा एग्जैक्टली यहां से डिसोशिएट हो गया, एंड आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर कॉम्प्लेक्स है वो कंटिन्यू करेगा, राइट। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर कॉम्प्लेक्स है वो टर्मिनेटर पे आएगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस से वापस से मैंने एनिमेशन को स्टार्ट किया है, और अब ये देख सकते हैं सिग्मा गेट डिसोशिएटेड, ये सिग्मा चला गया फ्रॉम द कोडिंग, एंड नाउ ये टर्मिनेटर सीक्वेंस है। ओके, टर्मिनेटर सीक्वेंस से आरएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट हो जाएगा। ओके, हम इसको नेक्स्ट एनिमेशन में देखने जा रहे हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इनिशिएशन, सेकंड इज नोन एज इलोंगेशन, एंड थर्ड इज नोन एज termination. When RNA polymerase is on promoter, this is known as initiation. When RNA polymerase is on coding, that is known as elongation. And when RNA polymerase is on terminator sequence, so that is known as termination. Okay, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इनिशिएशन। सो आरएनए पॉलीमरेज अभी क्लोज फॉर्म में। क्लोज फॉर्म का मतलब होता है आरएनए पॉलीमरेज अभी क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्लोज कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब क्या, जो डीएनए के अंदर जो बेसिस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस। क्या वो ब्रेक नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए। तो फिर पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? पॉलीमराइजेशन करने के लिए न्यू न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले डीएनए को रीड करेगा कि यस यहां पर एडेनिन है और मुझे यूरेसिल को बुलाना है, क्योंकि वो डीएनए के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आरएनए बनाएगा। डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री ही आरएनए सिंथेसिस होगा। और डीएनए को रीड करने के लिए चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, उनको डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का मतलब है जो ऑलरेडी पेयर फॉर्म में है, हमें उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने कैसे बॉन्डिंग ब्रेक करेंगे? इसके लिए हमें हेलिकेज एंजाइम चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ओपन कॉम्प्लेक्स, तो ऑलरेडी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो चुकी है। तो किसी ने मेरे को बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ब्रेक हुई, तो मैंने बोला हेलिकेज आएगा। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन के टाइम में, रेप्लिकेशन टाइम में वी हैव अ डेडिकेटेड हेलिकेज, बट आरएनए पॉलीमरेज के पास में इंट्रिंसिक हेलिकेज एक्टिविटी है। इंट्रिंसिक हेलिकेज का मतलब है आरएनए पॉलीमरेज बहुत इजी वे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर देता है। इसका मतलब हमें एडिशनल हेलिकेज की जरूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर एडिशनल हेलिकेज, राइट। तो क्या आराम से अपने ओपन कॉम्प्लेक्स बना लिया? यस। अब ओपन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होगा?
डेफिनेटली ये आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। अब ये कोडिंग की तरफ मूव करेगा, ओके। तो क्या हम स्टार्ट साइट के बारे में बात करने जा रहे हैं? यस। तो क्या ये हम एक नया न्यूक्लियोटाइड बनाना चालू कर दें बहुत इजीली, राइट। तो आप देख पा रहे हैं, यस, मैंने एक स्टार्ट साइट इंडिकेट किया है। स्टार्ट साइट के अंदर मैंने साइटोसिन रखा है। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज ने साइटोसिन को रीड किया एंड देन उसने गुआनिन को बुलाया। तो सबसे पहले गुआनिन आने जा रहा है। इस फ्रेम को मैं होल्ड करता हूँ, आप देख सकते हैं गुआनिन लास्ट फ्रेम में जाके रुका हुआ है, राइट। तो उसने साइटोसिन को रीड किया एंड देन गुआनिन को बुला लिया। सो आप देख सकते हैं वेरी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज ए गुआनिन, राइट। और वो एंट्री करने जा रहा है न्यूक्लियोटाइड एंट्री चैनल्स के थ्रू। और अब एग्जैक्टली इसने साइटोसिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। हम थोड़ा टाइम के लिए इसको यहाँ पे एक बार पॉज करके देखते हैं कि यस, गुआनिन के 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, एंड गुआनिन के 3 प्राइम एंड के ऊपर एक OH है। सो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के जा रहा है। अभी ये फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड बना ही नहीं सकता। फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड। तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड तो जरूरी है। जब एक और न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा तब एग्जैक्टली फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड बनेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज ने सेकंड एडेनिन को रीड किया एंड देन यूरेसिल को उसने रिक्रूट किया। अगेन यूरेसिल एंट्री करने जा रहा है थ्रू न्यूक्लियोटाइड चैनल, राइट। आप चाहें तो हम इसको रिवर्स में भी दिखा सकते हैं, वापस से हम इसको एंट्री करते हुए दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं, यस, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। नहीं तो अब ये यूरेसिल एग्जैक्टली एंट्री चैनल से आ रहा है, ये यूरेसिल आया, यू आ रहा है एंड देन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जैक्टली इसने बना ली है। आप सबको पता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूरेसिल एडेनिन के साथ में बनाता है। ऑब्वियसली अब यूरेसिल के 5 प्राइम एंड के ऊपर अगेन फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे एंड 3 प्राइम एंड के ऊपर OH ग्रुप है। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the first phosphodiester bond is formed. So RNA polymerase now can easily form a phosphodiester bond between these 2 nucleotide. तो पहला phosphodiester bond formation अब हम करने जा रहे हैं। तो जब phosphodiester bond फॉर्म करेंगे तो पायरोफॉस्फेट एग्जैक्टली रिलीज हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ है और अब ये पायरोफॉस्फेट एग्जिट चैनल से बाहर जाएगा, राइट। मैं इसको यही एनिमेशंस को हम पोज करते हैं। पायरोफॉस्फेट चैनल्स के थ्रू पायरोफॉस्फेट इज रिलीज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के पास बहुत सारे चैनल्स है। डीएनए एंट्री चैनल से डीएनए अंदर आ रहा है, डीएनए एग्जिट चैनल से डीएनए बाहर जाएगा। और आप देख सकते हैं जो गुआनिन है, राइट, वो जा रहा है टूवर्ड्स द आरएनए एग्जिट चैनल बिकॉज दैट इज आरएनए। और गुआनिन और यूरेसिल के बीच में एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, दैट इज इंडिकेट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखने जा रहे हैं दैट इज थाइमिन। तो थाइमिन जब आएगा तो डेफिनेटली थाइमिन विल पेयर विद एडेनिन। तो आप देख पा रहे हैं वहां पर एडेनिन है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन चुका है, राइट। एंड पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। और इस अभी फ्रेम पॉज है, आप देख सकते हैं कि जो आरएनए है वो एग्जिट चैनल, आरएनए एग्जिट चैनल की तरफ डायरेक्टेड है। नहीं इसका मतलब थोड़ा टाइम बाद में वहां से इमर्ज हो जाएगा ए न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। अगेन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, तो जैसे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा अगेन पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा एंड देन अगेन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, एंट्री ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। आप देख पा रहे हैं नया न्यूक्लियोटाइड आएगा एंट्री चैनल से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरीके से पूरी की पूरी चेन कंटिन्यूअसली नया न्यूक्लियोटाइड आके आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है और अब एग्जैक्टली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने जा रहा है, राइट। और अब इस तरीके से पूरा का पूरा चेन बाहर की तरफ जाएगा, ओके। इवन आप देख पा रहे हैं इस वेरी फ्रेम के अंदर जो जी है वो ऑलमोस्ट इमर्ज हो चुका है फ्रॉम द आरएनए एग्जिट चैनल। तो इसका मतलब डेफिनेटली जो आरएनए जो सिंथेसिस होने जा रही है उसको भी तो इमर्ज होना पड़ेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, यस। तो आप देख पा रहे हैं ये आरएनए एग्जिट चैनल है जहां से न्यूली सिंथेसाइज आरएनए एग्जैक्टली एग्जिट होने जा रहा है, राइट। तो नए नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाते हैं, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड देन जो नए जो आरएनए जो सिंथेसिस होने जा रही है वो एग्जिट चैनल के थ्रू बाहर आती जाएगी। यानी तो इसका मतलब नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, राइट, एंड देन आरएनए एग्जिट चैनल से आरएनए बाहर की तरफ आ रहा है और इस तरीके से पूरी पूरी चेन कंटिन्यूसली इलोंगेट होती जा रही है। यानी तो नए नए न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं एंड देन आरएनए एग्जिट चैनल्स के थ्रू बहुत लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इमर्ज होती जाएगी। सो जब आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली कोडिंग सीक्वेंस पे आएगा, कंप्लीटली ऑन कोडिंग, तो सिग्मा गेट डिसोशिएटेड
और उसके बाद में डेफिनेटली आरएनए पॉलीमरेज नए नए न्यूक्लियोटाइड को बुला रहा है। जैसे हम इसको एनिमेशन को कंटिन्यू करते हैं, नए नए न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, एंड देन इस तरीके से पूरा का पूरा एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एग्जैक्टली इमर्ज हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। आप देख पा रहे हैं नए नए न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, रीडिंग हो रहा है, फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, एंड देन इस तरीके से पूरी की पूरी नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए एग्जिट चैनल से इमर्ज हो जाएगी। ओके, सो इस प्रोसेस का नाम है इलोंगेशन। जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। सो प्रोकैरियोट्स में दो टाइप का टर्मिनेशन है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट मीन्स वी रिक्वायर्ड रो फैक्टर। रो इज बेसिकली ए प्रोटीन दैट इज मेड अप ऑफ होमोहेक्सामर। इसके पास 6 सब यूनिट्स होंगे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये एक होमोहेक्सामेरिक एक प्रोटीन है। क्या रो आरएनए के साथ जाके बाइंड करता है? यस, आप देख पा रहे हैं, यस, इसके पास में आरएनए बाइंडिंग डोमेन है। इसका मतलब ये आराम से आरएनए के साथ जाके बाइंड कर रहा है। तो क्या ये मूव भी कर सकता है? बहुत इजीली। अगर हम इसी को थोड़ा फ्रेम को वापस से पीछे जाके देखते हैं तो अगर आप देखेंगे अभी एग्जैक्टली रो ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को ब्रेक किया है। अगर हम थोड़ा और पीछे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं जीजी और सीसी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, राइट, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने की पावर है रो के पास में। 2 फ्रेम और हम इसको पीछे देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं पहले जीजी और सीसी के बीच में आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो रो के पास में हेलिकेज एक्टिविटी है। तो मैं थोड़ा और इसको मूव कराते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसने ब्रेक कर दी है। इसका मतलब रो इज हैविंग हेलिकेज एक्टिविटी। ओके, इसका मतलब क्या ये आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकता है? बहुत इजीली। तो क्या ये मूव करने जा रहा है अलोंग द आरएनए? यस। अब ये आरएनए एग्जिट चैनल के थ्रू इसने एंट्री ली है। आप देख पा रहे हैं कितनी फाइन इसके पास एंट्री है। ओके, और यहां पर इमर्ज होकर आ रही है रूट साइट। रूट साइट कौन सी साइट होगी? डीएनए के अंदर बेसिकली एक सीक्वेंस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज रो यूटिलाइजेशन साइट। रो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? दैट इज अ साइट दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द रो फैक्टर। तो क्या डीएनए के ऊपर ही वो रो काम करेगा? नहीं। जैसे वो रूट साइट का ट्रांसक्रिप्शन होगा, सो आप देख पा रहे हैं रूट साइट, रो एग्जैक्टली बाइंड्स विद द रूट साइट। तो क्या रूट साइट डीएनए के अंदर प्रेजेंट है? यस, बट ये तो आरएनए के अंदर जाके बाइंड कर रहा है। तो टर्मिनेटिव सीक्वेंस जितने भी टर्मिनेशन मैकेनिज्म हैं आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, राइट, वो हमेशा ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर वर्क करेंगी। दैट मीन्स टर्मिनेटर सीक्वेंस मस्ट ट्रांसक्राइब। से फॉर एग्जांपल रूट सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन इज मस्ट। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में रो बाइंड एट रूट साइट। तो क्या रो के पास में आरएनए बाइंडिंग पावर है? यस। तो क्या रो आरएनए के साथ ही बाइंड कर सकता है? हाँ। ओके, इसका मतलब इसके पास आरएनए बाइंडिंग डोमेन है। आप बिल्कुल सही करें। इसका मतलब इसके पास आरएनए रिकॉग्निशन मोटिफ है। यस, इसका मतलब वो आराम से आरएनए से बाइंड कर सकता है। तो क्या वो आरएनए के साथ साथ में ट्रेवल भी कर रहा है? यस। सो बेसिकली रो बाइंड एट रूट साइट, दैट मीन्स इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर द रूट साइट। तो रूट साइट के साथ जाके बाइंड करने से अब ये डिसोशिएट नहीं होगा, मीन्स ये बहुत टाइम तक एग्जैक्टली रूट साइट के साथ जाके बाइंडेड रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्या इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है? यस। सो रो पूरा एंटर कर चुका है इन आरएनए पॉलीमरेज, आप देख पा रहे हैं, राइट, और ये रो एग्जैक्टली आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे पॉज करके दिखाता हूँ आपको। आप देख पा रहे हैं जो डीएनए है और जो आरएनए है उन दोनों के बीच में अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑब्वियसली क्योंकि एक डीएनए और आरएनए के बीच में, राइट, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रो ने क्या बोला? मेरे पास हेलिकेज एक्टिविटी है। अच्छा, आप इसका मतलब इस पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप ब्रेक कर देंगे? यस। ओ, तो इसका मतलब आप जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद ये एग्जैक्टली ये उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। तो इफ आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, तो वो तो नया फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। और रो एग्जैक्टली क्या करने जा रहा है, हम 2-3 फ्रेम आगे देखते हैं। रो एग्जैक्टली इस हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर देगा, और ये जो न्यूली जो सिंथेसाइज आरएनए है वो रो के साथ में एग्जिट चैनल के थ्रू यहां से डिसोशिएट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट फ्रेम के अंदर ये पूरा का पूरा यहां से डिसोशिएट हो गया, पूरा का पूरा आरएनए। और इस तरीके से हमने टर्मिनेशन को अचीव कर लिया है। थोड़ा टाइम बाद में आरएनए पॉलीमरेज गेट डिसोशिएटेड फ्रॉम द डीएनए। So this process is completed. So second method is row independent. रो इंडिपेंडेंट के अंदर हमें रो फैक्टर की जरूरत नहीं है।
रो इंडिपेंडेंट में क्या होगा, एग्जैक्टली एक 20 बेस पेयर का एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आप बता सकते हैं क्या पैलिंड्रोम आपस में पेयर कर सकते हैं? यस। तो जो एमआरएनए होगा पैलिंड्रोम का, वो आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। हम इसको एक बहुत ही प्यारा एनिमेशन के साथ देखने जा रहे हैं। आप देखने जा रहे हैं यस कि जैसे ही वो पैलिंड्रोम आएगा, जो 20 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर का एक पैलिंड्रोम है, और उस पैलिंड्रोम ने एग्जैक्टली विद इन आरएनए पॉलीमरेज पेयरिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप देख पा रहे हैं ये पेयरिंग है, ये 20 बेस पेयर की पेयरिंग है। उसके बाद में एग्जैक्टली पोली यू अटैच होने जा रहा है, क्योंकि डीएनए के अंदर अराउंड 8 के आसपास एडेनिन है, तो बहुत सारे यूरेसिल आके बाइंड कर रहे हैं। और अब ये जो यूरेसिल है बिटवीन एडेनिन और यूरेसिल की जो पेयरिंग है वो बहुत ही वीक है। तो क्या होगा, एडेनिन और यूरेसिल की अगर पेयरिंग बहुत वीक है और पूरा का पूरा जो एग्जिट चैनल है, आरएनए एग्जिट चैनल, वो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है। हाँ, लास्ट फ्रेम को मैं होल्ड करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं यस पूरा का पूरा यू आने जा रहा है। ओके, अब आप मेरे को बता सकते हैं पूरा एग्जिट चैनल ब्लॉक हो चुका है, आरएनए अब बाहर की तरफ नहीं आएगा, राइट। एयू बेस पेयरिंग इज वेरी वीक, आरएनए पॉलीमरेज पॉज हो चुका है। रीजन इज, अगर सपोज एग्जिट चैनल ही ब्लॉक हो जाए तो क्या आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू आगे जा पाएगा? अगर आप अपना प्रोडक्ट रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, इमर्ज नहीं हो पा रहा है, आगे कैसे मूव करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड को कैसे रीड करेगा? सो अभी आरएनए पॉलीमरेज ऑलमोस्ट पोज है, not able to read new nucleotide. AU base pairing is very weak. Exit channel is blocked. So RNA polymerase get dissociated. तो नेक्स्ट एनिमेशन में जैसे ही हमने इसको थोड़ा और आगे चलाने की कोशिश की, राइट, तो RNA polymerase get dissociated from the DNA. So that is known as termination of transcription. Hope you like the video of transcription in prokaryotes. Thank you very much.